नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बोले हरियाणा। बोले हरियाणा में आज हमारा मुद्दा है स्वास्थ्य व्यवस्था। सबसे पहले आपको दिखा देते हैं खबर, उसके बाद कुछ सवालों पर देंगे ध्यान। हरियाणा सरकार के लाख प्रयासों के बावजूद सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था में सुधार नहीं आ रहा है। इसका ताजा उदाहरण बुधवार को उस समय देखने को मिला जब एक गर्भवती महिला को लेने के लिए बुलाई गई एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंची। एम्बुलेंस पहुंचने के बाद अस्पताल पहुंची महिला को डॉक्टरों के समय पर मदद नहीं मिली। आखिरकार अस्पताल के गेट पर खड़ी महिलाओं ने ही महिला की डिलीवरी कराई। इसके बाद अस्पताल प्रशासन की नींद टूटी। हालांकि अच्छी बात यह रही कि महिला ने स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। उधर अस्पताल प्रशासन ने महिला के परिजनों पर ही देरी से महिला को अस्पताल लाने का दोष मढ़ डाला और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। एम्बुलेंस आई थी, एम्बुलेंस में एकदम में ही डिलीवरी हो गई, भारी डिलीवरी थी और स्टाफ फिर थोड़ा सा लेट हो गया था और भाई आनन फानन में हमने जितनी जल्दी करके उसे अपने वार्ड में शिफ्ट करवाया और यहीं भारी उसकी डिलीवरी हो गई थी। अभी दोनों ठीक है। हाँ, ये लापरवाही है थोड़ी बहुत हॉस्पिटल की। टाइम से आ जाते तो हाँ, ये थोड़ा बहुत टाइम से पेशेंट भी थोड़ा टाइम से चल लेते हैं और हमारे स्टाफ भी थोड़ा टाइम से होता है ना, तो इतनी नहीं होती। जैसे ही मैं आई तो एक एम्बुलेंस बाहर खड़ी है और लेडी भारी लेट के उसकी डिलीवरी हो गई है। स्टाफ तक देखने भी नहीं है। क्या कुछ कह रहा था स्टाफ? जैसे आपने अभी मैं बात करके आई तो बोलेंगे हमने स्ट्रेचर भेज दिया है बाहर, स्टाफ भी भेजा है, वो देख रहे। 9:30 बजे से फोन करा जी, फिर एम्बुलेंस नहीं पहुंची। फिर यहाँ बच्चा है अगर डिलीवरी बाहर गेट से बाहर, और मैंने 3 बार बुलाना आई फिर भी लापरवाही करी। तो आज के सवाल हमारे हैं कि आखिर इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है और किस तरीके से यहाँ पर जो लापरवाही बरती गई है इसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा। लगातार इस तरह के सवाल हम आपसे पूछते हैं। बोले हरियाणा में आज का मुद्दा यही है, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में जिस तरह की कमी देखी जाती है, संसाधनों की कमी, लापरवाही देखी जाती है, उसकी जवाबदेही आखिर किसकी है। तो क्या आपके इलाके में भी जो अस्पताल है वहां भी इस तरह की लापरवाही देखी जाती है? तो आप अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं, कॉल करें। आपकी टीवी स्क्रीन पर हमारा नंबर लगातार फ्लैश किया जा रहा है। तो रेवाड़ी में जिस तरीके से इस अस्पताल में लापरवाही बरती गई, घोर लापरवाही, जिसकी वजह से एक गर्भवती महिला ने अस्पताल के बाहर ही बच्ची को जन्म दिया। समय पर डॉक्टर नहीं मिले, समय पर नर्स नहीं मिली, जिसकी वजह से महिला ने बच्ची को जन्म अस्पताल के बाहर ही दिया। ये घोर लापरवाही यहाँ पर बरती गई है। तो वहीं आपको बता दें कि यहाँ पर जो अस्पताल प्रशासन है उसका ये कहना है कि खुद परिजन जो है वो लेट लेकर आए थे महिला को। इस तरह के आरोप यहाँ पर मढ़े जा रहे हैं। तो सवाल यही है कि आखिर किसकी जवाबदेही है ये? इस तरह की लापरवाही कब तक बर्दाश्त की जाएगी? अस्पताल के बाहर महिला की डिलीवरी हो गई, इस लापरवाही का जिम्मेदार आखिर कौन है? तो आप भी अपनी राय दें और संपर्क करें। बोले हरियाणा, वो मंच जो आपकी आवाज को बुलंद करता है। क्या आपके इलाके में भी जो अस्पताल है वहां पर सुविधाएं आपको मिलती है? क्या वहां पर डॉक्टर्स हैं आपका इलाज करने के लिए, या फिर इसी तरह की समस्या देखने को मिलती है? क्या वहां पर संसाधनों की कमी है? अगर इस तरह की समस्या है तो आप बोले हरियाणा के माध्यम से शासन प्रशासन तक अपनी आवाज पहुंचा सकते हैं। आज का हमारा मुद्दा यही है, रेवाड़ी में जिस तरीके से घोर लापरवाही अस्पताल प्रशासन की तरफ से देखने को मिली, जिसकी वजह से महिला ने अस्पताल के बाहर ही बच्ची को जन्म दे दिया। क्या ये घोर लापरवाही नहीं है? क्या इस पर किसी की जवाबदेही नहीं बनती है? आखिर इस पर कौन जवाब देगा और इस तरह की लापरवाही कब तक बर्दाश्त की जाएगी? क्यों इस तरह के लापरवाह रवैये पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं होती है? क्यों किसी की जिंदगी इतनी सस्ती हो जाती है? यहाँ पर अच्छी बात ये रही कि महिला ने स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया, लेकिन कुछ हो जाता तो उसकी जवाबदेही किसकी होती? ये बड़ा सवाल आज बोले हरियाणा में। बोले हरियाणा वो मंच जो प्रदेश की जनता को, देश की जनता को मौका देता है अपनी आवाज को बुलंद करने का। तो आप भी अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं और अपनी आवाज को बुलंद करें। शासन प्रशासन तक आपकी आवाज पहुंचे, ये हमारा प्रयास रहता है। फिलहाल आज जो हमारा मुद्दा है वो है स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर।
जिस तरीके से रेवाड़ी में ये मामला सामने आया है, अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। 15 मिनट तक कोई डॉक्टर या नर्स महिला के इलाज के लिए नहीं मिला और जिस वजह से महिला ने गेट पर ही बच्ची को जन्म दे दिया। तो ये घोर लापरवाही अस्पताल प्रशासन की तरफ से बरती गई है। समय पर 15 मिनट तक इंतजार परिजन करते रहे, लेकिन समय पर कोई डॉक्टर या फिर नर्स वहां पर महिला के इलाज के लिए नहीं गया, जिसकी वजह से गर्भवती महिला ने गेट पर ही बच्चे को जन्म दे दिया। ये कितनी शर्मसार कर देने वाली बात है, क्योंकि अस्पताल के बाहर ही महिला थी, लेकिन वहां कोई डॉक्टर या नर्स नहीं पहुंचा, जिसकी वजह से महिला ने गेट पर ही बच्ची को जन्म दे दिया। तो ऐसे में किसकी लापरवाही जो है यहाँ पर सामने आ रही है और कौन इस लापरवाही का जिम्मेदार है, किसकी जवाबदेही है, इस मामले पर आप अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि ये मामला सिर्फ रेवाड़ी का नहीं है। हरियाणा प्रदेश में न जाने ऐसे कितने अस्पताल हैं जहां पर डॉक्टर्स नहीं है, या फिर जहां पर लोगों को सही से इलाज नहीं मिल पाता, या फिर जहां पर संसाधनों की कमी है, जिसकी वजह से लोगों को अन्य प्रदेशों में जाना पड़ता है। क्या आपके इलाके में भी इसी तरह की समस्या से आप जूझ रहे हैं? तो हमारे नंबर पर कॉल करें। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है। इस नंबर पर कॉल करें और अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। रेवाड़ी का ये मामला है। कल्पना कीजिए, एक महिला जो कि गर्भवती है और इंतजार किया जा रहा है कि कोई डॉक्टर या नर्स आए और उस गर्भवती महिला को देखे, लेकिन समय पर डॉक्टर नहीं मिल पाते, समय पर नर्स नहीं आती है, जिसकी वजह से महिला जो है अस्पताल के गेट पर ही एक बच्ची को जन्म देती है। तो ये तमाम जो दावे और वायदे किए जाते हैं अस्पताल को लेकर, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर, वो तमाम चीजें यहाँ पर खोखली नजर आ रही हैं, क्योंकि एक महिला जो कि गर्भवती है वो अस्पताल के गेट पर ही जन्म दे देती है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं घोर लापरवाही अस्पताल प्रशासन की तो दिखती ही है, साथ ही साथ स्वास्थ्य व्यवस्था भी यहाँ पर देखने को मिलती है कि कितनी चरमराई हुई है। वहीं क्या आपके इलाके में भी इसी तरह की व्यवस्था है या फिर इसी तरह की स्थिति आप देखते हैं? तो आप कॉल करें, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं, ताकि आपकी जो समस्या है वो शासन प्रशासन के कानों में जरूर पहुंचे। तो बोले हरियाणा वो मंच है जो आपको, आपकी आवाज को मजबूत बनाता है, ताकि आपकी जो समस्या है वो शासन प्रशासन तक जरूर पहुंचे। कॉल करें, हमें अपनी राय जरूर दें। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है। इस नंबर पर कॉल करके अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। लगातार हम आपके सरोकार से जुड़े मुद्दों को उठाते हैं, चाहे वो कोई भी मुद्दा हो, और आज हमने उठाया है स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का मुद्दा। सिर्फ बात रेवाड़ी की नहीं है, बात पूरे प्रदेश की है। प्रदेश में क्या जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं? क्या लोग यहाँ पर आश्वस्त हैं? जो तमाम चीजें अस्पताल में देखने को मिलती हैं, सुविधाएं हो या संसाधन हो, क्योंकि जिस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं, जो तस्वीरें सामने आती हैं, उनको देखते हुए सवाल आज उठाना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज जो तस्वीर सामने आई है रेवाड़ी से, वो दिखाती है कि हमारे प्रदेश में अस्पतालों की जो व्यवस्था है वो कितनी ज्यादा दयनीय है। समय पर नर्स या डॉक्टर नहीं पहुंच पाते हैं। यहाँ पर कोई बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन अच्छी बात यह रही कि महिला ने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया है और महिला भी ठीक है। लेकिन समय पर नर्स या डॉक्टर नहीं मिलने पर अगर कोई बड़ा हादसा होता तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? क्या किसी बड़े हादसे होने का इंतजार किया जाता है? महिला 15 मिनट तक इंतजार करती रही कि कोई डॉक्टर या नर्स उसको देखेगा, लेकिन कोई भी डॉक्टर या नर्स वहां पर नहीं पहुंचा, जिसकी वजह से महिला ने अस्पताल के गेट पर ही बच्ची को जन्म दे दिया। तो आज बोले हरियाणा में बड़ा सवाल यही है कि प्रदेश की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है आखिर वो इतनी दयनीय क्यों है? आखिर डॉक्टर समय पर क्यों नहीं पहुंचते हैं, या फिर इलाज मरीजों को समय पर क्यों नहीं मिल पाता है? और कब जो व्यवस्था है प्रदेश में, स्वास्थ्य व्यवस्था, वो सुधर पाएगी? ये बड़ा सवाल। क्या आपके इलाके में भी आप इसी तरह की स्थिति देखते हैं? क्या अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी है या फिर समय पर इलाज नहीं मिल पाता है? तो बोले हरियाणा वो मंच जो कि आपकी आवाज को बुलंद करेगा और आप अपनी आवाज शासन प्रशासन तक पहुंचा सकते हैं। तो हमारा पूरा प्रयास ये रहता है कि हर खबर के माध्यम से, बोले हरियाणा के माध्यम से हम आपकी आवाज शासन प्रशासन तक पहुंचाएं। आज का हमारा सवाल, आखिर अस्पतालों में जो लापरवाही बढ़ती जाती है उसकी जिम्मेदारी किसकी है?
जवाबदेही किसकी है, कौन इसका जिम्मेदार है? अगर किसी की मृत्यु हो जाती है इलाज में देरी से या फिर लोगों को इलाज नहीं मिल पाता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये घोर लापरवाही जो बरती जाती है, आखिर उस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है? क्यों लगातार हम इस तरह के मामले अस्पतालों में देखते हैं जहां पर घोर लापरवाही बरती जाती है? रेवाड़ी से फिलहाल ये तस्वीर सामने आई है जो कि काफी गंभीर स्थिति दिखाता है प्रदेश की अस्पतालों की, क्योंकि आप देखिए, कल्पना कीजिए एक महिला जो कि गर्भवती है, जिसको काफी सही तरीके से ले जाना चाहिए, उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए, उसको देखना चाहिए, वो 15 मिनट तक वो वेट करती है डॉक्टर्स का, नर्स का, और उसके बाद अस्पताल के गेट पर ही वो बच्चे को जन्म देती है। हालांकि राहत भरी बात यह है कि महिला ने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया है और महिला भी ठीक है, लेकिन इस बीच बड़ा सवाल जो है वो ये है कि अगर कुछ हो जाता तो उसकी जवाबदेही किसकी होती? किसी की जवाबदेही आखिर तय क्यों नहीं होती है? अस्पतालों में अगर इस तरह की लापरवाही बरती जाती है तो क्यों? और अगर इस तरह के मामले सामने आते हैं तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? तो आज बोले हरियाणा में हमारा सवाल है, स्वास्थ्य व्यवस्था आखिर इतनी चरमराई हुई क्यों है प्रदेश में? आखिर क्यों लापरवाही बरती जाती है? आप इस मुद्दे पर अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है, इस नंबर पर कॉल करें और अपनी राय शासन प्रशासन के कानों तक जरूर पहुंचाएं। आपकी समस्या से शासन प्रशासन को अवगत कराना हमारा प्रयास रहता है और बोले हरियाणा वो मंच है जिस मंच का इस्तेमाल करके कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या शासन प्रशासन तक पहुंचा सकता है। तो आज का हमारा मुद्दा स्वास्थ्य व्यवस्था, रेवाड़ी में जिस तरीके से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो काफी शर्मनाक है। अस्पताल में बड़ी लापरवाही देखने को मिली। 15 मिनट तक कोई डॉक्टर नहीं मिला गर्भवती महिला को, ना ही कोई नर्स आई। महिला ने अस्पताल के गेट पर ही बच्चे को जन्म दे दिया। इस पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। आखिर किसकी जवाबदेही है और कौन इस लापरवाही का जिम्मेदार है? क्या आप भी अपने इलाके में, अपने हल्के में इसी तरह की समस्या देखते हैं? तो आप अपनी समस्या शासन प्रशासन के कानों तक जरूर पहुंचाएं। बोले हरियाणा वो मंच है जो आपकी आवाज को बुलंद करता है और प्रयास हमारा यही रहता है कि आपकी आवाज को हम शासन प्रशासन तक जरूर पहुंचाएं। बोले हरियाणा में आज का सवाल, आखिर क्यों स्वास्थ्य व्यवस्थाएं प्रदेश में इतनी ज्यादा बदहाल है? आखिर क्यों डॉक्टर्स और नर्स समय पर इलाज के लिए नहीं पहुंचते हैं, जिसकी वजह से जो रेवाड़ी में तस्वीर सामने आई है, इसी तरह की तस्वीरें प्रदेश में देखने को मिलती है। अलग अलग जिलों से
रेवाड़ी का ये मामला है जहां पर एक गर्भवती महिला को समय पर डॉक्टर नहीं मिला, नर्स नहीं मिली, 15 मिनट तक इंतजार करना पड़ा। फतेहाबाद से प्रदीप जुड़े हैं। प्रदीप, क्या है आपकी राय, क्या कहेंगे? नहीं मैम, ये बहुत ही गलत और लापरवाही है डॉक्टरों की और प्रशासन की कि वो इतनी सुविधा, आज तक हम आजादी को इतने साल हो गए और हम डिलीवरी केसेस के अंदर भी अगर हम पेशेंट को अगर इतनी सुविधाएं नहीं दे पाते हैं, जब बच्चे की फिर जान को खतरा ही रहता है। अगर इतनी सुविधाएं अगर नहीं दे पाते हैं तो सरकार क्या करे? सरकार और डॉक्टर की लापरवाही ही है कि ऐसी सुविधाएं होनी चाहिए कि जब बच्चे की डिलीवरी होती है तो उस टाइम जब वो मां बनती है तो वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही होती है जी। उस टाइम उन दोनों का बच पाना बहुत जरूरी है। और अगर ऐसी हालात में और इस गर्मी के अंदर और अगर अस्पताल के बाहर खुले के अंदर अगर वो बच्चे को जन्म देती है, डिलीवरी होती है, तो ये माँ और बेटे के लिए, दोनों के लिए खतरनाक है। प्रदीप, क्या आपके इलाके में भी अस्पतालों में इसी तरह की कमी देखी जाती है? बहुत लंबी लंबी लाइनें बनती है, हर जगह ये स्थिति बनी हुई है। अभी जो है डॉक्टरों की कमी है और जो स्टाफ है उसकी भी कमी है और टाइम टेबल जो है वो इसी तरीके से बना हुआ है। तो क्योंकि बीमारी का पता नहीं है कि किस टाइम कोई बीमार होगा या इमरजेंसी जो भी है, उस टाइम में डॉक्टर भी अच्छे और गांव में भी सुविधा देनी चाहिए। और जो ये है अभी जैसी ये हालत बनी है तो ये बनी क्यों है? सरकार को ये चिंतनीय विषय है, इस पर सरकार को अपने देखना चाहिए कि ये अगर ऐसा हुआ तो हुआ क्यों, उस महिला को बाहर बच्चे को जन्म देना क्यों पड़ा, और जो इसमें लापरवाह है उसके विरुद्ध तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि जच्चा और बच्चा का दोनों का बचाने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट और प्रशासन की है और उस हॉस्पिटल की है। आप बता रहे हैं आपके इलाके में भी कमी है, क्या कभी शिकायत करने के प्रयास किए गए? क्या कमी दिखाई गई विभाग को, संबंधित विभाग को? हाँ, संबंधित विभाग को तो बताया गया कि ये ऐसा है कुछ, उसके बाद में अभी थोड़ा बहुत सुधार हुआ है। लेकिन अभी अगर ये चीजें हम देखते हैं तो ये तो बहुत ही चिंतनीय विषय है ना। ये तो आज ये डिलीवरी हुई हॉस्पिटल के आगे, ये तो बहुत बड़ी चिंतनीय विषय है जी। बिल्कुल, क्या समझते हैं आप, आखिर किसकी लापरवाही ये है और कौन तय करेगा किसकी जवाबदेही होनी चाहिए? ये इसके लिए लापरवाही जो है, पहली बात तो गवर्नमेंट आज तक ऐसे सुविधा क्यों नहीं बना पाई है कि जो जच्चा और बच्चा की जान बच सके और उनकी जो डिलीवरी है वो सही समय पर सही सिस्टम से और उसको हॉस्पिटलाइज कर सके। अभी इतने साल हो गए हमें आजादी को, हमने इतना टैक्स वसूल किया है गवर्नमेंट ने, इतने एक से एक हॉस्पिटल इतने बनाने की कोशिश की है। एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना जरूरी नहीं है, उसके लिए जो है स्टाफ भी सरकार की देना जिम्मेवारी है कि उसके अंदर जो भी सुविधाएं चाहिए वो देना चाहिए। लेकिन प्रदेश की सरकार तो दावा करती है कि जच्चा बच्चा के लिए तमाम योजनाएं हैं और यहाँ पर पोषित आहार उन्हें दिया जाता है, डिलीवरी से पहले, डिलीवरी के बाद पूरा ख्याल रखा जाता है। सब कास्टी बातें हैं जी। देखो दरअसल पर ये आपके सामने ही आज, अगर इतनी सुविधा दी तो फिर उस लेडीज को बाहर बच्चे को जन्म क्यों देना पड़ा? ये क्यों हुआ है? ये सामने दिखाई पड़ रहा है। दरअसल पर जो है वो योजनाएं जो है वो सरकार से अनुरोध है हमारा कि योजनाएं जो है वो बंद कमरे में न बना करके धरातल पर बनाई जाए। ये बंद कमरों में ऐसी में बैठ करके योजनाएं बनती हैं जिनका धरातल पर बहुत ही गलत असर होता है और वो योजनाएं जो है वो धरातल तक नहीं पहुंच पाती है। चलिए, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो बोले हरियाणा में आप भी अपनी राय हम तक पहुंचाएं। क्या आपका कहना है? जो ये तस्वीरें सामने आई हैं रेवाड़ी से, एक गर्भवती महिला जो कि अस्पताल के गेट पर ही जन्म दे देती है, आखिर इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? और अगर इस तरह की लापरवाही बरती जाती है तो क्यों किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती है ताकि इससे सबक लेकर आगे लापरवाही ना हो? तो क्या आपके इलाके में भी इसी तरीके से आप स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में कमी देखते हैं, संसाधनों में कमी देखते हैं, या फिर डॉक्टर्स की या फिर नर्स की कमी देखते हैं? तो आप भी हमसे संपर्क करें। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है। अपनी राय हम तक पहुंचाएं। और बोले हरियाणा वो मंच है जो कि आपकी आवाज को शासन प्रशासन तक पहुंचाता है। हमारे पूरे प्रयास रहते हैं कि हम आपकी बात को शासन प्रशासन तक पहुंचाएं, आपकी समस्या शासन प्रशासन के कानों तक पहुंचे, यह हमारा प्रयास रहता है। सिरसा से रोहतास जुड़ चुके हैं। रोहतास, क्या कहेंगे?
मैडम नमस्ते। जी मैडम ये जो चिकित्सा डिपार्टमेंट है इसमें बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है। हरियाणा के अंदर आप देखोगे कभी धरातल पे जाके एम्बुलेंस है, डॉक्टर मिलते नहीं है, मिलते हैं तो सुनवाई नहीं करते, गरीब आदमी के तो यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं करता है। और ये एक और बताऊं आपको कि ये डिपार्टमेंट इतने ईमानदार इंसान है, विद साहब उनके पास में, फिर भी ऐसे होता है। जी सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है इसमें। आप कोई भी हॉस्पिटल में जाके चेक कर लो, आप खुद कहोगे कि जाके आप खुद जाके देखोगे धरातल पे तो आप मानोगे। इनका आप स्टिंग ऑपरेशन भी करके लेके आओ एक दिन जाके। क्या आपके इलाके में भी इसी तरीके से संसाधनों का अभाव है, डॉक्टर्स नहीं है? हाँ, कहीं चले जाओ आप, कोई भी आप सरकारी हॉस्पिटल में चले जाओ, उप स्वास्थ्य केंद्र में चले जाओ, आपकी कोई सुनवाई नहीं होती है। टाइम पे कोई इंजेक्शन, दवाई, पानी कुछ नहीं मिलता है, डॉक्टर बैठते नहीं है, हॉस्पिटल इतने गंदे हैं, कोई साफ सफाई नहीं होती, टॉयलेट गंदे है, ऊपर जो टंकियां है उनमें साफ सफाई नहीं होती, पानी बदबू मारता है, इतने मच्छर है, इतना भट्ठा बैठा रखे है। आप देखोगे कभी जाके तो आप खुद स्टिंग कर सकते हो। हम मेरे को किसी कोई पार्टी से लेना देना नहीं है। कभी सोचो बीजेपी का या इनेलो का या कांग्रेस से, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है मैडम। मैं तो आपको एक सच्चाई बता रहा हूँ। और इस देश का जो सिस्टम है ना मैडम, ये चेंज हो भी नहीं सकता है। क्योंकि जब एक बजट आता है 100 करोड़ का तो 100 करोड़ तो लगते ही नहीं, वहां पे 20-30 करोड़ लगाते हैं, बाकी ये अधिकारी कर्मचारी नेता मिल के बांट लेते हैं, बंटरबांट होती है, बंदरबांट होती है, वो पैसे आ जाते हैं। वहां कहाँ से होएगा? आप कभी सरकारी हॉस्पिटल में जाके देख लो, आप गुड़गांव में जाके देख लो, आप फरीदाबाद में देख लो, आप सिरसा में देख लो, आप फतेहाबाद में देख लो, रेवाड़ी में देख लो, आप खुद जाके देख लो, मौके पे जाके देख लो, आप फिर बताओगे। तो क्या आपने कभी शिकायत करने की कोशिश की जिस तरीके से? मैडम कहाँ शिकायत करे, किसके पास में शिकायत करे, कौन सुनवाई करेगा? किसके पास जाए इंसान? गरीब आदमी कहाँ जाएगा? गरीब आदमी कोई सुनवाई करता है? आपको खुद को कभी समस्या का सामना करना पड़ा हो? हाँ, करना पड़ा। सिरसा में करना पड़ा मेरे को। मैं उसकी बात बता रहा हूँ, आज से 1.5 साल पहले, 2 साल पहले की बात है, कोरोना से पहले की बात है जी। क्या है कि डॉक्टर इतने है, डॉक्टर भी नहीं है हरियाणा में, नर्सिस भी नहीं है, हॉस्पिटल कुछ भी नहीं है। आप बोलोगे कोई स्वास्थ्य सिस्टम सुधार है, कोई नहीं। पैसे वाला आदमी तो ठीक है, सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करा लेगा, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? तो आपको ये कि मीडिया ही है जो मैडम थोड़ा बहुत सुनता है, मीडिया बात सुनाता है उनको। ये नेता लोग जो कान में तेल डाल के सो जाते हैं ना, सुनते नहीं है किसी की बात। आप एक मीडिया ही हो जो इनको कुछ जाके टटोलते हो, इनको कहते हो क्या हो रहा है धरातल पे। ठीक है, आपके इलाके में कहाँ पर अस्पताल है जहाँ पर जो समस्याएं हैं, किस तरह की समस्या? सिरसा के अंदर है मैडम, सिरसा के अंदर शहर में है। आप कभी जाके देखोगे ना, आप कभी वहां पधारो, आप पधार के वहां पे जाके देखना धरातल पे, आप जाके देखो टॉयलेट इतने गंदे पड़े हैं, वहां पे बेड नहीं है, कुर्सियां टूटी पड़ी है, कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। सच्चाई है, आपको रियल बता रहा हूँ मैं। जी जी हाँ मैडम। चलिए, बिल्कुल शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। पूरी उम्मीद हमारी है, पूरा प्रयास हमारा ये रहेगा कि आपकी जो समस्या है वो शासन प्रशासन के कानों तक जरूर पहुंचे। बोले हरियाणा वो मंच जो कि प्रदेश की जनता को उसकी आवाज बुलंद करने का मौका देता है, ताकि समस्याएं जो है वो सीधा शासन प्रशासन तक पहुंचे। तो आप भी कॉल करें, अपनी राय हम तक पहुंचाएं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है, इस नंबर पर कॉल करें और अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। आप क्या समझते हैं कि जिस तरीके से जो कमियां देखी जाती है, जो लापरवाही बरती जाती है, आखिर ये क्यों बरती जाती है? कौन इसका जिम्मेदार है? किसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए? और साथ ही साथ क्यों कोई कार्रवाई नहीं होती है, सख्त से सख्त कार्रवाई क्यों नहीं होती है, ताकि इस तरह की लापरवाही दोबारा से न बढ़ती जाए? रेवाड़ी में जो तस्वीरें सामने आई हैं वो वाकई हैरान कर देने वाली हैं। एक गर्भवती महिला जो कि अस्पताल तक पहुंचती है, 15 मिनट तक डॉक्टर और नर्स का इंतजार किया जाता है, बावजूद इसके कोई नहीं आता और महिला अस्पताल के गेट पर ही बच्ची को जन्म दे देती है। हालांकि राहत भरी बात यह है कि बच्ची स्वस्थ है और मां भी। चलिए, फिलहाल बोले हरियाणा में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।